हेलो दोस्तों, मैं हूं अब्राम सर। आज हम पढ़ने वाले हैं 15 जो काव्य हैं बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ। इनके कवि हैं राम दरस मिश्र। उनकी थोड़ी सी बात बताऊं तो उनका जन्म 1924 में गांव दुमरी जनपद गोरखपुर में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा पास के गांव बिशनपुर में हुआ है। उन्होंने मैट्रिक, इंटर और उच्च शिक्षा बनारस में प्राप्त की है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होकर दिल्ली में बसे हुए हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे पंथ की गीत, बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी का बन गया है, बाजार को निकले हैं लोग, जुलूस कहाँ जा रहा है, आग कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आज की हंसी आदि उनकी अनेक कविता संग्रह हैं। उनमें से जो उनकी रचना है बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, उसमें से कुछ भाग इस कविता में डाकिया के माध्यम से कवि ने एक ऐसे किरदार की रचना की है जो दुख, दर्द और अकेलेपन से पीड़ित लोगों को मानवीय संवेदनाएं और उम्मीद बांटता फिरता है। डाकिया एक ऐसा बिंब है जो उन लोगों तक सहानुभूति और करुणा पहुंचाने का काम करता है जिसका अपना कोई नहीं है। कवि कहता है कि बिना नाम और पते की जो चिट्ठियाँ जिस पर भेजने वालों में जरूर डाक की टिकट भी नहीं है या नहीं लगाई है, ऐसी चिट्ठियों को किसी एक व्यक्ति तक पहुंचाने के बजाय डाकिया समाज के संपूर्ण पीड़ित समुदाय को पहुंचाकर आश्रय करना चाहता है। और बेरंग बेनाम जो चिट्ठिया के पते या बेरंग बेनाम चिट्ठिए के पाने और भेजने वाले दोनों का कोई अता पता नहीं होता। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने ये कहना चाहा है कि ये चिट्ठियाँ यूँ तो किसी भी व्यक्ति के नाम नहीं होती और इन्हें कोई भी लेना नहीं चाहता, पर ये समाज के हर उस व्यक्ति के लिए होती हैं जो इन्हें पढ़ता है। तो काव्य इस तरह से हैं। कब से ये बेरंग बेनाम चिट्ठी, बेरंग बेनाम चिट्ठी का अर्थ है जिस चिट्ठी पर डाक टिकट न लगा हो और पाने वाले का नाम पता न लिखा हो। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ ली हुए ये डाकिया दर दर यानी जगह जगह या घर घर घूम रहा है। कोई नहीं वारिस, वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी या मालिक इस चिट्ठी का, यानी डाकिया बिना नाम पते की बेरंग चिट्ठी लेकर उसे देने के लिए घर घर भटकता फिर रहा है, पर इस चिट्ठी को पाने वाला अर्थात इसका वारिस कोई नहीं है। कौन जाने किसका अनकहा, अनकहा का अर्थ है जो कहा न गया हो। दर्द किसके नाम, इस बंद लिफाफे में पत्ते की तरह कांप रहा है, यानी पत्ते की तरह कांप रहा है। यानी कवि कहते हैं कि इस बेनाम चिट्ठी के लिफाफे में जाने किस व्यक्ति के लिए
जाने किस व्यक्ति का दर्द पत्ते की तरह काँप रहा है। मैंने भी तो एक बेरंग चिट्ठी छोड़ी। बेरंग चिट्ठी छोड़ना यानी पत्र पेटी में चिट्ठी डालना। चिट्ठी छोड़ी है, पता नहीं किसके नाम। यानी कवि कहते हैं कि उन्होंने भी एक बेरंग चिट्ठी जाने किसके नाम भेजी है, किसके नाम भेजी, उनको भी पता नहीं है। शायद वह भी इस तरह सत्रों यानी 70 यानी पंक्ति लकीर रेखा के ओठों में अपने दर्द कसे यहाँ वहाँ घूम रही होगी। यानी शायद वह चिट्ठी भी इसी तरह पत्र में लिखे गए शब्द को लिए हुए इधर उधर घूम रही हैं। पत्ते की तरह उस पत्र भी इधर उधर घूम रही होगी। मित्रों, हमारी तुम्हारी ये बेरंग लावारिस का अर्थ है कि जिसका कोई मालिक ना हो या दावेदार ना हो। लावारिस चिट्ठियाँ किसी दिन लावारिस जगहों पर कटे यानी वह पंछी जिसके पंख कट गए हो, पर कटे पंछी की तरह पड़ी फड़फड़ाएगी। यानी वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे मित्रों, हमारी और आपकी ये बेरंग और लावारिस जो चिट्ठियाँ भविष्य में किसी दिन किन्हीं लावारिस स्थानों पर उस तरह पड़ी होगी जैसे किसी चिड़िया के पंख काट दिए गए हो। यानी आप जानते हो कि जो चिड़िया हो उनके पंख कट गए हो तो कहाँ एक ही जगह पर रहती हैं, उड़ नहीं सकती। वैसे भी बेरंग जो बेनाम और जो लावारिस चिट्ठी है एक ही जगह पर पड़ी रहेगी। और कभी किसी दिन कोई अजनबी यानी अपरिचित, न जानने वाला, इन्हें कौतूहलवश का अर्थ है किसी चीज को देखने की प्रबल इच्छा के वशीभूत उठाकर पड़ेगा तो तड़पना अधिक पीड़ा के कारण छटपटाना। यानी तो तड़प उठेगा ओ, यानी कि अरे ओ वह असहाय पड़ी होगी, ये चिट्ठियाँ पड़ी फड़फड़ाएगी तो कभी किसी अजनबी की नज़र इस पर पड़ेगी, वह अजनबी कुतूहलवश इसे उठाकर पढ़ेगा तो वह छटपटाएगा और उसके मुंह से निकलेगा ओह बहुत दिन पहले किसी ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी। यानी कि ओह बहुत दिन पहले किसी व्यक्ति ने ये चिट्ठियाँ शायद मेरे ही नाम लिखी थी। यानी क्योंकि इनमें लिखी गई बातें मेरे ही नाम की है या मेरे ही काम की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ शायद मुझे या मेरे नाम पर ही किसी ने लिखी होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो काव्य समाप्त होते हैं तो इनका नवागत शब्द और स्वाध्याय आपको पूर्ण करना है।